जय हिंद बच्चों। सरुद्रा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लोगों ने चैप्टर 7 यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1 विद कॉन्सेप्ट और उसके डिस्टेंस फार्मूला के प्रूफ के साथ उसको कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 सेक्शन फार्मूला को चालू करेंगे। आइए देखते हैं सेक्शन फार्मूला क्या है और उसका प्रूफ क्या है। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला जिसे हम लोग डिवीजन फार्मूला भी बोलते हैं, डिवीजन फार्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, तो डिवीजन फॉर्मूला, ये दो तरह का डिवीजन होता है। किसी भी एक लाइन में डिवीजन दो तरह का होता है। पहला ये होता है एक इंटरनल डिवीजन और एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में क्या होता है, जब कोई एक लाइन के बीच में एक पॉइंट लेते हैं, जैसे सपोज ये लाइन है ए, ये पॉइंट ए, ये बी, और इन दो पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट है पी। तो ये पॉइंट पी क्या होगा, ए और बी के बीच में है, इसलिए इसे हम लोग इंटरनल डिवीजन कहेंगे। और एक्सटर्नल डिवीजन, जैसे एक पॉइंट, एक लाइन है ए बी, और इस लाइन ए बी को हम लोग पी एक बाहर के एक पॉइंट से लेंगे और यहाँ से इसके कुछ रेशियो, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे इसके कुछ रेशियोज के साथ, तो इसे हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं। इस चैप्टर में हम लोग सेक्शन फॉर्मूला को पढ़ते वक्त हम लोग इसमें ये साइड्स का, ये जो साइड ए बी है, लाइन ए बी है, इसके पॉइंट पी ए पी और बी पी को दो पार्ट में डिवाइड करता है। और ये दो पार्ट कुछ इसके रेशियोज में होते हैं। जैसे पहले पार्ट को हम लोग m और दूसरे पार्ट को n ले लेंगे। बहुत को इससे m1 m2 डेल्टा इज टू 1 k इज टू 1 कुछ भी लेकर के आप इसको कर सकते हैं। तो पहला जो हुआ एपी पार्ट वो हो गया m, और पीबी या बीपी ये पार्ट n। सिमिलरली उसी तरह से यहाँ पर जो पहला पार्ट होगा ए से पी ये m होगा, और b से p ये पार्ट ये n, m इज टू n के रेशियो में होंगे, और ये m इज टू n। ठीक है, तो इन दोनों का फॉर्मूला का प्रूफ क्या है हम लोग देखते हैं। फॉर्मूला इसका, इस पॉइंट को निकालने का, ये एक्स वाई पॉइंट होगा, इसका एक पॉइंट होगा जिसको हम लोग, ये भी एक्स वाई ही होगा और बी भी एक्स वाई होगा। तो चूंकि यहाँ पर तीन तीन एक्स वाई हो जाएंगे, इसलिए पहले वाले को एक्स वन वाई वन और इसको x2 y2 ले लेंगे और इसे xy ही रहने देंगे। इसी तरह से यहाँ भी पहले वाले को x1 y1 और b x2 y2, और जिसे हम लोगों को निकालना होता है उसे हम लोग xy ही रहने देते हैं। ठीक है, पहले इंटरनल का जो फॉर्मूला है उसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। आइए, जब हम लोग ए बी एक लाइन को ग्राफ में जब लेते हैं, पहला पॉइंट इसे ले लिए ए x1 y1, बी x2 y2, और यहाँ पर पॉइंट पी xy जिसे हम लोगों को निकालना है, और ये m/n के रेशियो में से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए, हम लोग इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, m को d के तरफ और a को d के तरफ मिलाएंगे, जो कि परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे पे। सिमिलरली bc और mc भी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, अब ये एंगल देखिए, ये दोनों ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए एम डी और ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल ए एम डी और दूसरा ट्राइंगल पी, सॉरी एम, ए पी डी, एम उसका रेशियो है, ए पी डी और दूसरा ट्राइंगल पी बी सी, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल से। पहला देखिए, एंगल डी और एंगल सी इन दोनों में 90 डिग्री इक्वल होगा, और ये एंगल इसमें इक्वल है, इसलिए दोनों ट्राइंगल एंगल एंगल से सिमिलर होंगे। तो यहाँ लिखते हैं, सिंस ट्राइंगल ए पी डी सिमिलर ट्राइंगल पी बी सी कैसे है, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल से है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू पी डी बाई बी सी इज इक्वल टू ए डी बाई पी सी, हम लोगों को पता है कि जब कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके सभी साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। अब देखिए, ये जो डिस्टेंस है BC डिस्टेंस कितना होगा, पूरा अगर हम लोग डिस्टेंस यहाँ एक्स एक्सिस से पूरा ऊपर तक लेंगे वाई एक्सिस के तरफ वर्टिकली, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y2 है, बट यहाँ से C तक का डिस्टेंस ये y,
तो इसलिए यहाँ से डिस्टेंस जो हम लोगों का होगा C तक y2 माइनस y, उसी तरह से PD का डिस्टेंस हम लोगों का होगा y माइनस y1, ठीक है, y माइनस y1। x का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे AD, तो होगा x माइनस x1, x माइनस x1, और ये डिस्टेंस निकालेंगे PC, तो ये डिस्टेंस हम लोगों का ये x2 माइनस x, ठीक है। इन सभी डिस्टेंस को, कोऑर्डिनेट्स वाले डिस्टेंस को यहाँ पर सिर्फ हम लोग पुट करेंगे। अब देखिए AP बाई PB कितना होगा, यहाँ पर दिया हुआ पहले ही m/n, तो m बाई n। PD देखिए क्या है, P देन D, PD का डिस्टेंस है y माइनस y1, BC PD बाई BC इज y2 माइनस y। उसी तरह से AD, A से D का डिस्टेंस x माइनस x1 बाई PC ये है डिस्टेंस x2 माइनस x, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए आपको अगर पहला x निकालना है तो x निकालने के लिए हम लोग इन दोनों को इक्वल करके x का वैल्यू को निकालेंगे, x के लिए इनका यूज करेंगे और y के लिए इसका। तो पहले हम लोग x को निकालते हैं, आइए। तो यहाँ पर क्या है हम लोगों का m/n इज इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई n x माइनस x1, तो ये हो जाएगा mx2 माइनस mx इज इक्वल टू nx माइनस nx1, माइनस माइनस mx और nx को एक तरफ कर लेते हैं और nx1 mx2 को एक तरफ कर लेते हैं। mx2 माइनस nx1 था, इधर आएगा प्लस हो जाएगा nx1, इधर nx माइनस mx, इधर आएगा प्लस mx। इन दोनों में जब हम लोग x को कॉमन लेंगे तो बचेगा m प्लस n या n प्लस m, बात बराबर है। यहाँ पर mx2 प्लस nx1 बाई, अगर ये m प्लस n इधर मल्टीप्लाई है तो यहाँ से ये हट के इधर आएगा और इसके नीचे में m प्लस n, तो इसलिए x इक्वल्स टू हम लोगों का हो गया mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम लोग करेंगे तो y इज इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोगों का सेक्शन फॉर्मूला का इंटरनली जब वो डिवाइड करता है तो उसका ये फॉर्मूला है x और y का, ठीक है। अब देखते हैं एक्सटर्नली इसका प्रूफ क्या है। आइए अब देखते हैं डिवीजन फॉर्मूला में एक्सटर्नल के लिए क्या फॉर्मूला निकलता है इसमें। तो ये पॉइंट P जो AB लाइन के एक्सटर्नल पे है, यानी कि बाहर में है XY, जिसे हम लोगों को फाइंड आउट करना है, और A पॉइंट x1 y1, B पॉइंट x2 y2 है। A से P का रेशियो m और B से P का रेशियो n होगा, तब हम लोग इसे कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल BPC इसे लेंगे। देखिए ये ट्राइंगल APD और ट्राइंगल BPC, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। APD में एंगल P और BPC में एंगल P, दोनों ये क्या कॉमन एंगल है, और APD में एंगल D और BPC में एंगल C 90 डिग्री, इसलिए दोनों एंगल इक्वल होने की वजह से एंगल से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा। और हम लोग लिख सकते हैं AP बाई BP इज इक्वल टू PD बाई PC इज इक्वल टू AD बाई BC। अब देखिए AP जो है m बाई BP जो है n इज इक्वल टू PD। ये PD का डिस्टेंस कितना होगा, देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमारा है y, और पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये y,
और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है y2। तो हमको निकाला ये डिस्टेंस जो होगा y माइनस y2। ठीक, उस तरह से PD PD का डिस्टेंस हो गया ये। अब PC का डिस्टेंस y यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और y माइनस PC, C का पॉइंट है y2 PC। अच्छा, ये डिस्टेंस आ गया हम लोगों का पहले PD, सॉरी PD ये डिस्टेंस होगा y माइनस y1 ये डिस्टेंस माइनस होगा y, पूरा यहाँ से यहाँ तक का y माइनस y1 ये डिस्टेंस है y1 माइनस हो जाएगा, तो हम लोगों को बचेगा PD y माइनस y1, और ये डिस्टेंस हो जाएगा पूरा डिस्टेंस y माइनस y2। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग BC होगा x2 माइनस, सॉरी यहाँ से यहाँ तक x माइनस x2, और ये पूरा डिस्टेंस होगा ये x2, सॉरी यहाँ से यहाँ तक x माइनस x1। अब इन वैल्यूज को यहाँ पर बस हम लोग पुट करेंगे। PD जो है हम लोगों का y माइनस y1, PC y माइनस y2 इज इक्वल्स टू AD x माइनस x1 बाय BC x माइनस x2। अब अगर हम लोगों को y निकालना है तो हम लोग इन दोनों को पहले पुट करेंगे, और अगर हम लोगों को x निकालना है तो इन दोनों के हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, पहले x निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए m बाई n इज इक्वल्स टू x माइनस x1 बाई x माइनस x2। दिस इम्प्लाइज ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आएगा m x माइनस x2 इज इक्वल्स टू n x माइनस x1। अब इसको m से जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो mx माइनस mx2 इज इक्वल्स टू nx माइनस nx1। mx और nx को एक तरफ कर लेंगे, mx माइनस nx इज इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाएंगे तो mx2 माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस nx1 ही रहेगा। इन दोनों में x कॉमन, m माइनस n इज इक्वल्स टू mx2 माइनस nx1। x इज इक्वल्स टू हो जाएगा mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n। सिमिलरली इसी तरह से जब हम लोग y निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट को, तो ये आएगा y इज इक्वल्स टू my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। तो ये हो गया एक्सटर्नली जब उसको डिवाइड करेगा तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है। तो हम लोग देख चुके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं। अब एक और चीज देखेंगे जो होता हम लोगों का, अगर ये दोनों पॉइंट्स इसी का ही यूज करके वो फॉर्मूला आया है। अब देखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, जैसे एक लाइन है ए बी ए x1 y1 और b x2 y2 और इनके बीच यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जब इक्वल होगा, या बोल सकते हैं ये जो रेशियो हम लोग तब ले रहे थे m:n, ये 1:1 होगा, तब क्या होगा, देखिए ये p x y यानी कि इंटरनली ये जब डिवाइड करेगा इक्वल रेशियो में, तब ये फॉर्मूला का, तब ये जो पॉइंट्स है इसका वैल्यू क्या होता है या फॉर्मूला क्या होता है, इसको देखने के लिए हम लोग इंटरनल वाले फॉर्मूला को यूज करके देखेंगे। x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, यानी कि m और n के जगह में हम लोग 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 बाई 1 प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा x इज इक्वल टू x2 इंटू 1 इज x2 और x1 इंटू 1 इज x1, तो x2 प्लस x1, या इसको हम लोग लिख सकते हैं x1 प्लस x2 बाई 2। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2।
तो हम लोग आज 3 फॉर्मूला देखे। एक डिवीजन में जब इंटरनली डिवीजन करता है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है x इज इक्वल टू ये वाला, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y इज इक्वल टू होता है y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। ये इंटरनली जब एक्सटर्नली करेगा तो क्या होगा, x इज इक्वल टू m x2 माइनस n x1 बाई m माइनस n, और y इज इक्वल टू m y2 माइनस n y1 बाई m माइनस n। और मिडिल पॉइंट फॉर्मूला ये हो जाएगा हम लोगों का x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। इन तीनों फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उन क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए, थैंक यू।